सीख गए कि इसके अक्रॉस कैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सर्किट में कैसे करंट लिखी जाएगी, जेड का फार्मूला आपको आता है। आर और सी दिख रहे हैं तो आप एक आर बनाएंगे, एक एक्स सी बनाएंगे। इन सब बातों में किसी को भी दिक्कत नहीं है, सब बच्चों ने पढ़ लिया इतना। तो इसमें आरएमएस करंट पूछे तो सीधा ई आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगा। आई नॉट पूछ रहा है चलने वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ई नॉट बाई जेड। तो आपने इससे सीखा है डायरेक्टली। ठीक है। अब आप इसको साइन फंक्शंस ऐड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में एक फेजर मेथड से क्वेश्चन करने को आएगा, तो अभी करते हैं अपन वो। तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा बेटा बोर्ड में। ठीक है ना, बोर्ड में जब आता है क्वेश्चन करने को फेजर मेथड से, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे अब मैं बताऊंगा। तो वो बोर्ड के नाम से मैं अलग से कराऊंगा, पहले तो जस्ट मैं आपको अभी प्रूफ बता रहा हूँ किस तरीके से ये जो इम्पीडेंस मेथड के रिजल्ट हैं और आपके साइन फंक्शंस ऐड करेंगे, क्योंकि आपको साइन फंक्शन, दो साइन फंक्शंस को एक साइन फंक्शन में लिखना आता है, इसलिए आप सब कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा है। सबसे पहले एक एक ऐसे छुपा के चलता हूँ, मतलब आप आगे का मत पढ़िए, जितना दिख रहा है उतना देखिए बस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वी आर और वी सी है, और आपने यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी लगा रखा है, बैटरी लगा दी ई नॉट साइन ओमेगा टी के। आपको इसमें करंट लिखनी है या जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई समथिंग इज, जो समथिंग नीचे आएगा दैट इज कॉल्ड जेड, यही है। जेड की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं ए से बी के बीच जेड की डेफिनेशन क्या है, तो जेड की डेफिनेशन क्या है? करंट अगर चल रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है, तो क्या बोलते हो आप? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड बोलोगे। ठीक है, तो मैंने इसमें साइन ओमेगा टी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें करंट कितनी चलेगी? मैंने मान ली करंट चल रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अभी क्या है, आई नॉट और फाई नॉट मुझे अभी कुछ नहीं पता है। ठीक है, बट मुझे इतना पता है, ये मैं ऑलरेडी केवीएल से डिराइव कर चुका हूँ कि इसमें अगर करंट चलती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की फेज वही होती है जो करंट की फेज होती है। कैपेसिटर में अगर करंट चलेगी तो करंट की जो फेज है पोटेंशियल डिफरेंस की फेज से पाई बाई टू आगे होती है। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की फेज कैपेसिटर में करंट की फेज से पाई बाई टू पीछे होती है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने केवीएल से देख चुके हैं हम। तो उस बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर करंट मैंने मानी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो जो रेजिस्टेंस वी ए अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? आई नॉट इंटू आर, ये आएगा बेटा आई नॉट इंटू जेड, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। वी आर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा, वही फेज रख दी मैंने। और आपको पता है वी नॉट कितना होता है? आई नॉट इंटू जेड। कैपेसिटर में जेड की वैल्यू कितनी होती है? एक्स सी। तो इसमें से करंट अगर इतनी चल रही है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आई नॉट इंटू एक्स सी इंटू साइन, जो भी करंट की फेज होगी पोटेंशियल डिफरेंस की फेज पाई बाई टू पीछे रह जाती है कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ तक बताइए आप, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को भी? भूपेंद्र, ये क्लियर है आपको? अगर करंट ऐसे चलेगी तो वी आर और वी सी ऐसे ही लिखेंगे। रेजिस्टेंस, ओके बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से लिखा जाए। ठीक है ना, अब हमारा पर्पज है आई नॉट कुछ निकाल लें ई नॉट बाई समथिंग की फॉर्म में। तो उसके लिए देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा बेटा, पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल होगा वी ए माइनस वी बी, वो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन हो जाएगा क्या? इंस्टेंटेनियस पे तो ऐड होते ही है ना। आरएमएस वैल्यूज, पीक वैल्यू दिया ऐड नहीं होती डायरेक्टली, बट ये तो आप लिखते ही हैं। केवीएल लिख रहे हैं, वी ए माइनस वी आर माइनस वी सी इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ जाएगा? वी आर प्लस वी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से वेक्टर मेथड शुरू होता है, जिससे आपका रिजल्ट वही आएगा जो आपने इम्पीडेंस मेथड से निकाला है। वो क्या वेक्टर मेथड शुरू होता है वो आपको फीलिंग से आना चाहिए कि ये साइन फंक्शन लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड कर रहे हो आप। ठीक है, तो इन दोनों को आप सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया जब मैंने आपको साइन फंक्शन, दो साइन फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। अगर वो आपको ने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये आप क्या करेंगे, वेक्टर बना लेंगे इसके, इसके वेक्टर बना लेंगे बेटा। ठीक है ना, कैसे वेक्टर बनाएंगे? आई नॉट आर, दूसरा आई नॉट एक्स सी, ये वेक्टर इससे पाई बाई टू फेज पीछे कर दीजिए, और 90 डिग्री पर दो वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगी। वो किसके बराबर है? ई नॉट के बराबर है इस रास्ते से।
वो इस रास्ते से किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है, तो बस आपको आई नॉट दिख जाएगा, ई नॉट अपॉन समथिंग, और समथिंग विल बी कॉल्ड जेड। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? वी आर प्लस वी सी को आप क्या लिखेंगे बताओ, वी आर प्लस वी सी को सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बताइए अर्पित, आप एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही ध्यान होना चाहिए सबको ना, ये बहुत ही बातें आप सुन चुके हैं वीडियो में, 4-5 बार सुननी होंगी आपने। ठीक है, कि आपको ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड कर देंगे तो सिंगल साइन फंक्शन, आपको पता है कि इनकी फेज कितना है, पाई/2 का, तो दोनों वेक्टर जो बनेंगे इस मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, इस मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर बनेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक इधर रहा आपका आई नॉट इंटू आर, एक आपका इधर आ रहा है आई नॉट इंटू एक्स सी, और रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कहीं पे भी आया, मान लो थीटा एंगल पर आ रहा है, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इसकी फेज में से, क्योंकि इसकी फेज को जीरो बोल रहे हैं, ये पाई/2 फेज पीछे कर दिया, रिजल्टेंट मान लो इसकी फेज से थीटा इधर आ रहा है, तो माइनस थीटा कर देंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, इधर वाली को लैग करने वाली को माइनस में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो आपका ये क्या है, ई नॉट ही तो है, वी ए माइनस वी बी की साइन की फंक्शन में निकाली, तो ई नॉट किसके बराबर है, पीक वैल्यू की। तो देखो आपको अब आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड से कंपेयर करो, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, वही आ गई ना जो आपने इम्पीडेंस मेथड से याद करी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ये करंट की फेज और पोटेंशियल डिफरेंस की फेज सेम होती है ना, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो फेज है वैसी करंट की फेज है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस फेज से कितना पीछे रह गया, थीटा फेज पीछे रह गया। ठीक है, इसका मतलब आपका जो करंट इसमें चल रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कितने का फेज डिफरेंस है, इस थीटा का फेज डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच, इधर से जाएंगे साइन ओमेगा टी, तो करंट की फेज कितना आगे हो जानी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस लैग कर रहा है बेटा, ये करंट की फेज है क्योंकि ये आर की फेज है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस लैग कर रहा है यहाँ पर करंट से, तो अगर ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट में कितना, इतना ही वेक्टर, इतना ही एंगल ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो ऐसे कैसे आ गया, ई नॉट बाई जेड, ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिख दो, तो कितना आ जाएगा, लिखी नहीं मैंने, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। तो आपने यही सब तो निकाला था बेटा, यही तो आपने निकाल के याद किया हुआ है सिंपल, बट इतना बड़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो वो बनाना आ गया ना। ठीक है ना, हम बार बार ऐसे थोड़ी चेक करेंगे, हमने डिराइव करके देख लिया, आपको लगे कि आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो इस तरह के साइन फंक्शन ऐड करने आ गए, इसलिए आप इसको पूरा डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशंस को। आर्यन कहाँ से बेटा, पॉइंट बताइए आप कहाँ से बताओ, किस पॉइंट से आप दोबारा जानना चाहते हैं? ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, यहाँ पर ई नॉट ही तो है, पीक वैल्यू इस रास्ते से जाओगे तो ई नॉट पीक वैल्यू, तो ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो आई नॉट कितना आ गया आपका, ई नॉट अपॉन अंडर रूट, ई नॉट अपॉन जेड से कंपेयर करना है, इसी को हमने जेड नाम दिया है कि इस रास्ते में जो करंट चलेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट है, करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई समथिंग, तो समथिंग को जेड नाम दिया है। यही तो यूज करते हैं हम इन दोनों के बीच नेट इम्पीडेंस निकाल के, हम क्या निकालते हैं, आई नॉट निकालते हैं ना। तो आपका ये जेड किसके बराबर आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट की और इसमें फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, थीटा का फेज डिफरेंस आ रहा है, करंट की फेज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ये ओमेगा टी प्लस माइन फाई नॉट माइनस थीटा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लैग कर रहा है थीटा एंगल्स। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है, तो करंट कितने फेज से आगे हो जाएगा, थीटा की फेज से आगे हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा मैंने ऐड कर दिया। तो वही होता है आरसी सर्किट में, करंट क्या करता है, लीड करता है। तो आपके उस डायग्राम से भी ऐसा ही आ रहा है, आर ऐसे बनाते हैं, एक्स सी ऐसे बनाते हैं, तो रिजल्टेंट जो ये एंगल आता है, ये करंट कितने से आगे वही आता है। अरे मृदुल बता चुका हूँ बेटा, आपने लेक्चर पढ़ो ध्यान से यार, उसमें पूरा एक टॉपिक ये करा है कि करंट और वो डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। किस लॉ से ऐड होंगे बताओ ना, क्यों ऐड होंगे जबरदस्ती, ये है केवीएल, तो वी ए माइनस वी आर माइनस वी सी, तो इंस्टेंटेनियसली ऐड होते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्यों ऐड नहीं होते ये नहीं पूछना चाहिए, आप मेरे को रीजन बताइए क्यों ऐड होंगे, रीजन नहीं है ना ऐड होने का।
केवीएल में पोटेंशियल डिफरेंस उस इंस्टेंट पे ऐड होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं पता है कि मृदुल आपको? इसके अक्रॉस वी नॉट और इसके अक्रॉस वी नॉट की वैल्यू कैसे रिलेट होगी, बता सकते हैं आप मेरे को या नहीं बता पाएंगे? बताइए। इस ई नॉट से इसके पीक वैल्यूज कैसे रिलेट होंगे, बताइए जल्दी से। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें आर और सी में पीक वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा। मान लो इसके अक्रॉस पीक वैल्यू है वी आर नॉट, इसके अक्रॉस है वी सी नॉट, और ये जो सोर्स लग रहा है इसकी ई नॉट, तीनों में क्या रिलेशन होगा मैं तो बताइए जल्दी से। बहुत कराया गया आपको लेक्चर में, पूरा तीनों एलसीआर सर्किट के लिए डिराइव कराया गया है तीनों के पोटेंशियल पीक वैल्यूज में रिलेशन। तो इसमें आप नहीं, बोलो दोबारा बोलो, बोलो मृदुल। नहीं नहीं बेटा नहीं, भूल गया। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। बस आई नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सा। आपको जेड की वैल्यू पता है ना बेटा, सीधा आप जेड नहीं लिख सकते क्या इसके बीच? कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा कि नहीं? जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये अर्पित बहुत सही पढ़ रहा है यार, एकदम इसको पता रहती है बात बिल्कुल तुरंत। ये आपका जेड इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई नॉट इंटू जेड क्या आ गया, अंदर ले जाओ उसको, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप मना करते थे, तो आपसे कोई पूछ लेता तो आप कहते सर ने बताया ही नहीं ऐसा कुछ। सर तो हमेशा ऐड कर देते थे पोटेंशियल डिफरेंसेस को, आप ऐसे बोल सकते थे। तो गलत बात हो जाती है ना, मैं तो ऐड करता ही नहीं हूँ पीक वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज में भी ये रिलेशन है जिस तरह की। ये जेड ध्यान है ना बेटा, जेड में तो तुरंत रिलेट करना याद कराया जा चुका है ना, देखो एग्जाम में करना है तो तमीज से आना चाहिए कैसे प्रोसीड कर। आपको ए और बी के भी जेड याद नहीं कराया क्या मैंने? वी आर नॉट का मतलब क्या, आई नॉट इंटू आर, वी सी नॉट का मतलब क्या, आई नॉट इंटू एक्स सी। यही तो है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान है, थोड़ा भी आप पढ़ रहे हैं स्कूल से थोड़ा सा बचते हुए, तो आपको आई नॉट इंटू जेड कितना आ जाएगा आपका? आई नॉट इंटू जेड ई नॉट आ गया अंडर रूट आई नॉट आर स्क्वायर, क्या आ गया वी आर नॉट स्क्वायर प्लस वी सी नॉट स्क्वायर। ये रिलेशन है इसमें यार, क्वेश्चन तक कर लिया यार हमने तो यार। ऐसे तीन वाले में क्या रिलेशन आता है, अगर तीनों एलसीआर सर्किट में हो जाए तो आरएमएस वैल्यू का रिलेशन बताओ, बताओ इनका। मृदुल आप बताइए मुझे, क्या करेंगे जल्दी से बताइए, मैं जानना चाहूंगा आपको समझ में आया कि नहीं। आर सी एल, एल सी आर सीरीज सर्किट है, तीनों आरएमएस वैल्यू में रिलेशन, वी आर आर एम एस, जिससे आपको खुद को समझ में आ जाए कि ये ऐड नहीं होंगे, ये रिलेशन आता है, एडिशन का कोई रीजन नहीं है। बात आई क्या मृदुल समझ में आपको? आइए तो जल्दी बताइए, हाँ बिल्कुल, तीनों में रिलेशन बताइए, आप तीनों में रिलेशन बताइए, तीनों के आरएमएस वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा, तीनों के। हम्म, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एग्जैक्ट बताया आपने। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, ये याद होता है बेटा सबको। यही लिखेंगे आप जेड। अब इसके अक्रॉस आर एम एस का मतलब है आई आर एम एस इंटू आर, इसके अक्रॉस आर एम एस का मतलब है आई आर एम एस इंटू एक्स सी, इसके अक्रॉस आर एम एस का मतलब है आई आर एम एस इंटू एक्स एल। बेटा ये बातें इसी की नहीं पता होती है बच्चों को, आप किसी से पूछ लेना, आपके दोस्त जो इधर उधर पढ़ रहे हो, बता रहा हूँ। पूरा गलत हो जाता है इसी का प्रॉब्लम, इन छोटी छोटी बातों में भी ध्यान ही नहीं रहती लोगों को। इसलिए मैंने रिकॉर्ड करी है, बार बार देखिए, और आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें क्योंकि कवर कर लूंगा मैं उसमें, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। फिर अगर आप एक सीपीपी दूंगा, आप करना उसको इसी। अभी तो जयपुर वाली सीपीपी तो कर दोगे आप, उसमें दो चार गलतियां हैं वो आप पहले सॉल्यूशन से सही कर लेना। जयपुर सीपीपी अगर एसी की करते हैं आप अगर, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, तो मैंने आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दिया। आई आर एम एस जेड इक्वल टू आई आर एम एस आर स्क्वायर, मैं उसको अंदर ले गया, आई आर एम एस एक्स सी माइनस आई आर एम एस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये वहाँ भी बताया था यार, रिवीजन हो गया बेटा, बता वहाँ चुका हूँ पूरा। तो नोट्स में तो वहाँ लिखा होगा, ये क्या हो जाएगा आपके ई आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा वी आर एम एस। इसने मृदुल ने सही बताया एकदम, इसने तीनों को ऐड नहीं किया, इसने बताया इनका होल स्क्वायर है, इसको ध्यान था। एक्सप्रेशन वी आर एम एस सी माइनस वी आर एम एस एल,
दोनों का माइनस होके स्क्वायर आ जाए, इस तरीके से आ जाए। वी सी आर एम एस माइनस वी आर एम एस इंटू एल का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू ई आर एम एस, इस तरह से रिलेट। ये बातें अपनी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो गई थी रिलेशन की, यहाँ पूछ लिया था, मेरे को ध्यान आ गया। मृदुल ने एक मैसेज कर दिया कि आर एम एस वैल्यूज डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं होती, तो उस वजह से मैंने जानना चाहा इसको ध्यान है कि नहीं, तब इसको ध्यान आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो आपको कोई पूछा आर एम एस वैल्यू डायरेक्टली क्यों ऐड नहीं होती, तो आपका जवाब क्या होगा, पहले ये बताओ डायरेक्टली ऐड क्यों होंगी। ठीक है ना, तब मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होती, कोई आपको ज़िंदगी में बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो केवीएल से इंस्टेंटेनियस पता है आपको कि इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उस इंस्टेंट पे इसका V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसी का यूज यहाँ करा है। देखो कितनी गहराई के साथ अपन ने साइन लॉ का यूज करा है यहाँ पर, कि दोनों बस यही है, पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन है, वो साइन फंक्शंस में होते हैं, इसलिए सब रिलेशन बन गए, आपको धीरे धीरे बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आरसी सर्किट का हो गया। मैं आपको एलसी थोड़ा सा और फीलिंग आ जाए आपको साइन फंक्शंस ऐड करने की, तो मैं आर और एल का भी कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं आर और एल का भी कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने कर ही रखा, आप देख लो, एक बार नहीं कर रखा क्या, कर रखा है मैंने, यही तो होगा। इम्पिडेंस बाई वेक्टर मेथड में आप अगर इसका देखेंगे, एक बार देखिए ध्यान से। चलो ये तो हो गया, दोबारा अगले